Hello students, in this video we will be discussing about cleavage and embryo development. तो अभी तक हमने ये देखा था कि जाइगोट फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा था जब स्पर्म्स और ओवम एक दूसरे से फ्यूज कर रहे थे, उनका न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज कर रहे थे. तो नाउ वी विल सी कि हाउ डज द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप करता है. स्टूडेंट्स गेट रेडी विथ योर कॉपी एंड द पेन. ओके, सी फर्स्टली दिस इज द जाइगोट. ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद है जाइगोट. जाइगोट भी एक्चुअली है क्या, इफ वी टॉक, जाइगोट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल ही है ये. तो दिस सेल विल स्टार्ट डिवाइडिंग, डिविजन तो चलता ही रहेगा प्रोसेस. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर 24 आवर्स इट डिवाइड्स वर्टिकली इनटू टू सेल स्टेज में डिवाइड कर लिया. ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के 24 आवर बाद दिस जाइगोट इज डेवलपिंग इनटू टू सेल स्टेज. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 40 आवर्स. इसके 40 आवर्स नहीं, फर्टिलाइजेशन के 40 आवर्स के बाद क्या होता है, ये अगेन टू सेल स्टेज डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी, 4 सेल स्टेज बनाएगी. फिर अगेन 3 डेज बाद, 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर ये बना लेगा क्या, 8 सेल स्टेज. अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सेल डिवाइड कर रही है वो साइज में ग्रो नहीं हो रही है. एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल्स हैं ये सारी की सारी सेल्स कंपैक्ट होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होता है. ओके, तो ये जो है 3 डेज के बाद इसने 8 सेल स्टेज बनाया. और अच्छा, इसी प्रोसेस को हम कॉम्पैक्टनेस भी बोलते हैं. वी कॉल इट द सेम प्रोसेस है कॉम्पैक्टनेस. सेल्स कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं. नाउ 8 सेल्स के बाद क्या होगा, 4 डेज के बाद अगेन 16 डेज डिवाइड कर दी जाएगी. 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉरुला बोलते हैं. मॉरुला क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स लाइक मलबरी. मलबरी तुम लोगों ने फ्रूट देखा होगा ना, वो छोटे छोटे से होते हैं, उसी टाइप का अपीयरेंस दिखने लगता है, इसलिए इस सेल्स की स्टेज को बोल देते हैं मॉरुला स्टेज. तो इस मॉरुला स्टेज में क्या हुआ भाई, हमारे पास 2 लेयर डेवलप हो जाती है. एक तो बाहर वाली लेयर जिसको हम ट्रोपोप्लास्ट बोल देते हैं, एंड एक इनर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास. जब एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, तो ये जो ट्रोपोप्लास्ट वाली लेयर ही है वो जो एमनोइन, कोरियोन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मीन्स एम्ब्रियो की मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है ये ट्रोफोप्लास्ट. और इनर सेल मास क्या करता है, बॉडी पार्ट्स बनाने का काम करता है. तो ये इनर सेल मास को तुम एक कह सकते हो कि इट्स टाइप ऑफ स्टेम सेल्स जिससे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो 4 सेल स्टेज के बाद मॉरुला आया था. फिर 5th डे पहुँचते पहुँचते व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू द हॉलो स्ट्रक्चर. अभी तक क्या था, एक सॉलिड स्ट्रक्चर था. नाउ इट विल चेंज इनटू हॉलो स्ट्रक्चर. हॉलो स्ट्रक्चर में मीन्स ये जो इनर सेल मास वाली जो सेल्स हैं वो क्या हुई, एक साइड में पोल में जाकर के अटैच हो गई, चिपक गई. ओके, तो कुछ इस टाइप का अपीयरेंस हो गया. तो नाउ देयर इज वन फ्लूइड विच is present inside this structure and that fluid is called as blastocele. Blastocele बोलते हैं इसको. This stage is called as blastula stage. और this इनर सेल मास जो इस साइड शिफ्ट हो गई है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल लॉब. इसे एम्ब्रियोनल लॉब हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. इसीलिए हम इस साइड की पोल को क्या बोलते हैं, इस साइड का जो एरिया है जो कि इनर सेल मास से डायरेक्टली अटैच नहीं है उसको हम एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं. And that area which is directly attached with the inner cell mass, that area of the trophoblast. Trophoblast का वो area जो inner cell mass से directly attached है उसको हम बोलते हैं animal pole. यहाँ तक क्लियर है. Now see, इसी के बाद क्या होता है, यही जो एरिया है that is implanted into the walls of the uterus. यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल थी उसी के साथ जाकर के इम्प्लांट हो जाता है. अब तुम लोग को कल मैंने एक पॉइंट भी बताया था, मैं हार्मोन्स जब बढ़ा रही थी तुम लोग को, तो एक चीज़ था कि एज द ये जो ब्लास्टुला स्टेज जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, जैसे ही वन हार्मोन इज रिलीज इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द बॉडी, दैट इज HCG. HCG को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. तो ये हार्मोन इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है. जो प्रेगन न्यूज़ की किट आती है, जो तुम लोगों ने भी देखा होगा, इस टाइप से किट अवेलेबल होती है, बहुत एड्स आते हैं उसके. तो उस किट में एक्चुअली इसी हार्मोन को चेक किया जाता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के
1 वीक या 10 डेज के बाद चेक कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन जैसे ही हो जाएगा यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंट होने लगता है, शो होने लगता है। तो इफ HCG विल बी प्रेजेंट दैट इन द यूरिन, दैट इट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी डेवलपमेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। कल हम एक बार इम्प्लांटेशन और बाकी सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे। ओके, टिल देन यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू।